आज गोरी कौवी बहुत खुश थी। वो खुशी खुशी टुन्नी चिड़िया के घर जाती है। क्या बात है गोरी बहन, आज तो आपका मूड बहुत अच्छा है। चिड़िया, पूरे 1 साल के बाद मेरी सहेली मुझसे मिलने आ रही है। बहुत प्यार था हम दोनों में। हम दोनों सारा सारा दिन पहाड़ों पर बैठकर सूरज को देखा करते थे। क्या नाम है आपकी सहेली का, जिसका आपको इतनी बेसब्री से इंतजार है? टुन्नी, ये तो सरप्राइज है। जब मेरी सहेली आएगी तभी देख लेना। अच्छा, तो अब तुम ऐसा करो, जल्दी से तुम मेरे साथ मेरे घर आ जाओ और खाना बनाने में मेरी मदद करो। कुछ खट्टा, कुछ मीठा और कुछ नमकीन, सब तरह के खाने बनाने हैं मैंने आज। गोरी बहन, आप जाओ, मैं अपनी बेटी को खाना खिलाकर अभी आती हूँ। फिर गोरी कौवी अपने घर चली जाती है। चिंकी बेटी, आप जल्दी से खाना खा लो, फिर मुझे गोरी कौवी की मदद करने भी जाना है। मम्मा, गोरी आंटी की कितनी सहेलियां हैं। एक सहेली जाती है तो दूसरी सहेली आ जाती है। आपकी तो कोई भी सहेली नहीं आती आपसे मिलने। चिंकी बेटी, मुझे सहेलियां बनाने का कोई शौक नहीं है। अपना दाना लाना, घर बनाना और बच्चों को देखना, इन कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो फिर क्या ही सहेली बनाऊं मैं। फिर चिड़िया अपनी बेटी को खाना खिलाकर गोरी कौवी के घर चली जाती है। चिड़िया, मैंने नमकीन दलिया तो बना लिया है और खीर भी। अब तुम ये चिकन लो और चिकन बिरयानी बना लो। मेरी सहेली को बिरयानी बहुत पसंद है, वो ये खाकर बहुत खुश हो जाएगी। गोरी, मैं ऐसी चिकन बिरयानी बनाऊंगी कि आपकी सहेली पंख चाटती रह जाएगी। फिर चिड़िया बिरयानी बनाना शुरू करती है। तोते, तोते मेरी बात तो सुनो। क्या? तोता तो चील को देखते ही वहां से भाग जाता है। डर गया बेचारा तोता। जहाँ तो कोई भी मुझे रास्ता बताने वाला नहीं है, सब डर रहे हैं। ऐसे ही घूमते फिरते वो चील गोरी कौवी के घर पहुंच जाती है। गोरी कौवी अपने घर के बाहर बैठी थी। गोरी कौवी अपनी सहेली को गले लगाती है। कोई परेशानी तो नहीं हुई रास्ते में? नहीं नहीं गोरी, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। गोरी, धूप में थोड़ा कम घुमा करो, देखो रंग कितना काला हो गया है तुम्हारा। चील सहेली, अब वो दिन कहाँ, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ। कहाँ बूढ़ी हो गई हो, अभी तो तुम 15 साल की जवान कौवी हो। अब इतनी भी तारीफ मत करो मेरी। फिर गोरी कौवी अपनी सहेली को घर के अंदर ले जाती है। गोरी, ये कौन है? टूनी, यही तो मेरी सहेली है, जिसके लिए मैं सुबह से खाना बना रही हूँ, जिसका इंतजार तो मैं सारी रात से कर रही थी। अरे, ये चिड़िया भी तोते की तरह डर रही है। गोरी, मुझे मांस की गंध आ रही है। बहुत तेज नाक है मेरी सहेली की। बिरयानी बनाई है मैंने, चिकन बिरयानी आपके लिए। फिर चिड़िया चिकन बिरयानी डालकर चील को दे देती है। चील तो बिरयानी से बोटियां उठा उठा कर ऐसी खा रही थी जैसे वो बरसों से भूखी हो। पूरे 2 साल के बाद मांस मिला है खाने को। गोरी, अगर मुझे पहले मालूम होता कि तुम मुझे देखकर इतनी खुश होगी तो मैं पहले ही आ जाती। अब आई हो तो 2-4 दिन रह कर जाना। 2-4 दिन ही क्यों, मैं तो पूरा महीना गुजार कर जाऊंगी तुम्हारे पास। गोरी, अब मैं जाऊं, मेरी बेटी अकेली है घर में। रुको चिड़िया, थोड़ा खाना लेते जाओ। गोरी चिड़िया को खाना डालकर देती है। चिड़िया वो खाना लेकर अपने घर चली जाती है। कितने बच्चे हैं इस चिड़िया के? एक बेटी है चील सहेली। कहीं वो पुरानी आदत फिर से तो नहीं है? नहीं नहीं गोरी, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। फिर अगले दिन चिड़िया जब भोजन लेने जाती है तो बहुत डरी हुई थी। अब मुझे बहुत सावधान रहना होगा और उस चील से अपनी बेटी को बचाना होगा। चिंकी बेटी, जब मैं जाऊं तो अंदर से कुंडी लगा लेना और कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना। ठीक है मम्मा, मैं कर लूंगी। फिर चिड़िया अपने घर से निकलती है। गोरी बहन, ये चील है और चील के मुंह को खून लगा होता है। आपने उसे यहाँ नहीं बुलाना था। अच्छी भली शांति थी हमारे जंगल में। मुझे तो बहुत डर लग रहा है उस चील से। चिड़िया, वो चील बाद में, पहले वो मेरी सहेली है, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। गोरी, चील तो चील होती है, बूढ़ी हो या जवान हो। फिर चिड़िया वहां से चली जाती है। सहेली, आज क्या बनाओगी खाने में? मैं टमाटर की सब्जी लेने जा रही हूँ। टमाटर? अच्छा ठीक है। फिर गोरी कौवी टमाटर लेने चली जाती है। एक बार चिड़िया के घर जाकर देखती हूँ उसकी बेटी कितनी बड़ी है, मोटी ताजा है या दुबली पतली। चील थोड़ी ही दूरी पर चिड़िया के घर पर जाती है और दस्तक देती है। कौन कौन है? मैं तुम्हारी पड़ोसन गोरी कौवी की सहेली। अपना नाम बताइए। चील, जो आसमान में ऊंची उड़ान लेती है और जो छोटे छोटे बच्चों को भी खाती है। नहीं नहीं, मैं वो चील नहीं हूँ, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ। मम्मा ने दरवाजा खोलने से मना किया है,
आप जाइए, जब मम्मा आए तब आना। ये छोटी सी बच्ची तो बड़ी बड़ी बातें करती है। वो चील वापस चली जाती है। अब तो हर रोज मम्मा चिड़िया जब भी दाना लेने जाती तो उसकी बेटी अंदर से दरवाजा बंद कर लेती। गोरी सहेली, आज क्या बनाओगी मेरे लिए? सहेली, आज मैं आलू की भाजी बनाऊंगी आपके लिए। सहेली, मैं तो ये सब्जियां खा खा कर बहुत ऊब गई हूँ। वो पहले दिन वाली चिकन बिरयानी बना लो ना। सहेली, एक ही मुर्गी थी मेरे पास, वो तो मैंने पहले ही दिन तुम्हें खिला दी, अब कहाँ से लाऊं मैं? ये सुनकर वो चील चुप हो जाती है और गोरी सब्जी लेने चली जाती है। चील फिर से चिंकी के पास जाती है। अगर आज ये छोटी चिड़िया किसी तरह से दरवाजा खोल देगी तो आज तो मैं इसे उठाकर यहाँ से भाग ही जाऊंगी। चील बहुत कोशिश करती है मगर चिंकी दरवाजा नहीं खोलती। चिंकी बहुत समझदार थी। वो चील थक हार कर वहां से चली जाती है। चील हर रोज कोई नया उपाय बनाती मगर चिंकी बहुत तेज थी, वो दरवाजा ना खोलती। मम्मा, वो चील आज फिर से आई थी और मुझसे पानी मांग रही थी। चिंकी बेटी, मैं तो हर रोज गोरी को समझाती हूँ मगर वो मेरी बात ही नहीं सुनती। मम्मा, आप चिंता ना करें, जब वो चील उस गोरी आंटी को ही खाएगी तो ही पता चलेगा गोरी आंटी को। गोरी कौवी अपनी सहेली को जहाँ कहीं भी ले जाती, सब पक्षी डर के मारे वहाँ से भाग जाते। चील सहेली, एक बात तो है, तुम्हारी खोप से सब पक्षियों की जान निकलती है। एक तुम ही नहीं डरती मुझसे, मेरी सहेली जो हो, वरना मुझसे तो सब डरते हैं। शाम को गोरी कौवी अपनी सहेली से कहती है, सहेली खाना खा लो, मैंने आज बहुत स्वादिष्ट पालक की सब्जी बनाई है। नहीं नहीं गोरी, पालक तो मुझे बचपन से ही पसंद नहीं है। चील भूखी ही सो जाती है और वो गोरी कौवी खाना खाकर सो जाती है। आधी रात को चील उठती है और गोरी कौवी के ऊपर बैठ जाती है। मगर गोरी कौवी की आवाज तो घर के बाहर ही नहीं जा रही थी। फिर वो चील अपनी ही सहेली को मारकर खा लेती है और सुबह होने से पहले ही वहां से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, दोस्ती उसी से करिए जिससे कोई नुकसान ना हो। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप आज टूनी चिड़िया बहुत खुश थी। उसकी दोनों बेटियां चिंकी और मिंकी का रिश्ता जो हो गया था। चिंकी और मिंकी हमेशा अपने सास ससुर की सेवा करना, उनका सम्मान करना और बेटा कभी उनके सामने उल्टा ना बोलना। मम्मा, ये फालतू का ज्ञान देना बंद करें और ये बताएं मुझे वो मेरे लिए लहंगा कौन सा लाएंगे। मिंकी बेटी, तुम्हें हर समय अपना लहंगा ही दिखाई देता है, मेरी किसी भी बात पर तो तुम जरा भी ध्यान नहीं देती। हाँ दीदी, ये कौन सा तरीका है मम्मा से बातें करने का? मम्मा हमें अच्छी बातें ही तो सिखा रही थी, जो आप इतना गुस्सा करने लगी। मुझे आप दोनों से बातें ही नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। ये कौन सा समय है घर से बाहर जाने का? जहाँ भी जाना है सुबह जाना, चुपचाप बैठो घर में। देखो मम्मा, कान खोल कर सुन लो, अगर वो मेरी पसंद का लहंगा नहीं लाएंगे तो मैं शादी नहीं करूंगी। ऐसा कहकर मिंकी चिड़िया अपने घोंसले में सो जाती है। मम्मा चिड़िया तो बहुत हैरान थी। अब इसको मैं कैसे समझाऊं? जैसे गरीब पक्षी हम हैं, ऐसे ही वो पक्षी हैं। वो बेचारे इसकी फरमाइशें कैसे पूरी करेंगे? मम्मा, आप परेशान ना हो, मिंकी दीदी आज गुस्से में थी तो ऐसा बोल दिया, सुबह देखना सब ठीक हो जाएगा। ऐसे खुद को समझाकर वो दोनों भी सो जाती है। फिर सुबह हो जाती है। मिंकी तो अपने घोंसले से जा चुकी थी। मिंकी, आपने शादी का मना करके बहुत अच्छा किया। वो पक्षी बहुत गरीब है, आपके लिए वो कुछ भी नहीं लाने वाले। मोंटी चिड़िया ये सब कह ही रहा था, तभी मम्मा चिड़िया भी मिंकी को ढूंढते हुए उनके पास आ जाती है। मिंकी बेटी, तुम्हें कितनी बार मना किया है इस मोंटी से बातें ना किया करो, लेकिन आप मेरी कोई बात नहीं सुनती, हर समय बस अपने ही चलाती है। मम्मा, अब आप मुझे ये भी सिखाओगी कि मुझे किससे बातें करनी चाहिए? अपनी मर्जी से तो शादी तय कर दी, परंतु मैं ये शादी अपने हिसाब से करूंगी। मोंटी, तुम हम माँ बेटी की बातें क्यों सुन रहे हो? जाओ यहाँ से। मैं बोला यहाँ से क्यों जाऊं? अगर जाना है तो आप यहाँ से जाइए, मैं तो यहीं रहूंगा। देख लिया मिंकी, इस मोंटी को तो बोलने की भी तमीज नहीं है और आप इस बेअकल की बातों में आ जाती है। चलो अब घर चले, चिंकी तुम्हारे लिए सुबह से परेशान है। ऐसे मिंकी को समझाकर उसे घर ले आती है। मिंकी, आप बस लहंगे की वजह से परेशान है। बेटा, मैं आपकी पसंद का तो उनको नहीं बोल सकती, मगर मेरी बेटी मेरा विश्वास करे, मैं आपके लिए बहुत अच्छा लहंगा लाऊंगी, बिल्कुल राजकुमारियों के जैसा। आप बस खुश रहें। ठीक है मम्मा, मेरा लहंगा सबसे सुंदर होना चाहिए। अपनी बेटी का लहंगा लेने मम्मा चिड़िया सुनार की दुकान पर जाती है। टूनी, क्या खरीदना चाहती हो? शादी के लिए गहने बनवाने हैं? नहीं नहीं, मैं तो हार बेचने आई हूँ। टूनी, ये हार तो रोकी बाई ने बड़ी खुशी से आपके लिए बनवाया था
और आज आप इसे बेचना चाहती हो। मैं क्या करूं, जरूरत ही ऐसी आन पड़ी है। बेटियों की शादी में कुछ पैसे कम पड़ गए हैं, इसीलिए इसे मैं बेचने आई हूँ। फिर सुनार उस हार को ले लेता है और टुन्नी को पैसे दे देता है। चिड़िया पैसे लेकर जब बाहर आती है तो चिंकी को देखकर चौंक जाती है। मम्मा, आपने पापा की आखिरी निशानी को भी बेच दिया है। इससे अच्छा तो आप मेरी बालियां ही बेच देती। कैसी बातें कर रही हो बेटी, ये बालियां आपके कान की शोभा बढ़ाएंगी। और इस हार का क्या है, ये कितना पुराना हो गया था, तो मुझे नहीं लगा अब इसकी कोई जरूरत है। ऐसे मम्मा चिड़िया अपना दर्द छुपाते हुए कपड़ों की शोरूम में चली जाती है और मिंकी का मनपसंद लहंगा खरीद लेती है। ये देखो मिंकी दीदी, मम्मा आपके लिए कितना महंगा लहंगा लेकर आई है। हाँ मिंकी, अब कभी भी शादी से इनकार ना करना। अब कुछ ही दिन बचे हैं आपकी शादी के, अब आप खुश रहना सीखे। ऐसी मम्मा चिड़िया शादी से जुड़े कामों को धीरे धीरे निपटा रही थी। वो बहुत भागदौड़ कर रही थी। गोरी बहन, बस शांति से ये शादी हो जाए। कभी कभी तो मेरा मन बहुत घबराता है। टुन्नी, तू बेकार में ही चिंता करती है। जिस घर में तेरी बेटियों का रिश्ता हुआ है वो बहुत अच्छे पक्षी हैं। माना कि वो थोड़े गरीब हैं, लेकिन वो बहुत संस्कारी हैं। तेरी बेटियों को तुझसे भी ज्यादा प्यार करेंगे। वो दोनों ऐसे बातें कर रही थी, तभी मम्मा चिड़िया की नजर मिंकी पर जाती है, जो मम्मा चिड़िया का लाया हुआ लहंगा लेकर जा रही थी। वो दोनों भी उसका पीछा करती है। मिंकी मोंटू चिड़िया के पास जाकर रुक जाती है। मोंटी, ये लो, आ गया मेरी शादी का लहंगा भी। मिंकी, इतना महंगा लहंगा वो पक्षी तो कभी नहीं ला सकती है। ये लहंगा मेरी मम्मा ने ला कर दिया है मुझे। अब मैं क्या करूं? कैसे ये शादी रोकूं? मुझे उस संस्कारी चिड़े से शादी नहीं करनी। मिंकी, एक काम करे, ये लहंगा इस नदी में फेंक दो और अपनी मम्मा से दूसरा लहंगा मंगवाइए। और इस बार इतना महंगा लहंगा मंगवाना कि वो ला ही ना पाए, और फिर आप शादी ही ना करना। फिर मिंकी चिड़िया अपना लहंगा नदी में फेंक देती है। मम्मा चिड़िया तुरंत ही नदी में जाकर लहंगा पकड़ती है। अच्छा तो मिंकी, इस निठल्ले मोंटी के लिए ये शादी तोड़ना चाहती थी, और मैं पागल तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी किए जा रही थी। मम्मा, अब आपको ये पता चल ही गया है तो ये भी जान ले, मैं आपके पसंद किए हुए उस चिड़े से शादी नहीं करूंगी। मुझे मोंटी पसंद है। मैं अब मोंटी से ही शादी करूंगी। मिंकी, शर्म कर। ये तू क्या कह रही है? 1 हफ्ते के बाद आपकी शादी है, और आपकी मम्मा ने क्या कुछ नहीं किया, घर तक गिरवी रख दिया तुम्हारी शादी के लिए। तो घर गिरवी रखने के लिए मैंने कहा था। मिंकी बेटा, ऐसा ना बोले। लड़के पक्षी वालों पर क्या असर पड़ेगा? उसी घर में आपकी छोटी बहन का भी रिश्ता हुआ है। कम से कम उसके बारे में तो सोचें, आप शादी से मना ना करें। मम्मा, आपने बताया था कि वो बहुत भले पक्षी हैं, तो उन्हीं से कह दो कि वो उसे आकर ले जाए। मैं नहीं जा रही, मैं मोंटी के साथ शादी करूंगी। ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट चुका था। टूनी बहन, आप घर जाओ, मैं लड़के पक्षी वालों के घर जाती हूँ। उनको भी तो ये बात बतानी होगी। मैं शाम को फिर आऊंगी। ऐसा कहकर गोरी कभी लड़के पक्षी वालों के घर जाती है और उन्हें सारी बात बता देती है। ये तो बहुत बुरा किया मिंकी ने, मगर उसकी सजा हम चिंकी को नहीं देंगे। हम बारात लेकर समय पर ही आ जाएंगे। गोरी कभी भागी भागी टुनी चिड़िया के घर जाती है और उसे सारी बातें बता देती है। अगले दिन धूमधाम से चिंकी की बारात आती है। दूर बैठी मिंकी ये सब देख रही थी। मैंने उस मोंटी से जल्दबाजी में शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके पास तो खुद का घर भी नहीं है, भोजन तक मुझसे मंगवाता है वो। और इधर चिंकी की शादी कितनी धूमधाम से हो रही है। दूर बैठी मिंकी ऐसा सोच रही थी और अपने किए पर पछता रही थी। चिंकी की शादी धूमधाम से हो रही थी। चिंकी बहुत सुंदर लग रही थी। मिंकी अपनी बहन को लेकर बहुत हैरान थी। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी जो उस फटीचर मोंटी की बातों में आकर रिश्ता तोड़ लिया। मिंकी चिड़िया चिंकी की शादी को नहीं देख पा रही थी और वो वापस मोंटी के घर आ जाती है। मिंकी, अपनी बहन की शादी से खाली हाथ ही आ गई, मिठाई नहीं लाई। मोंटी, आपको सब पता है हमारी शादी किन हालातों में हुई है। किसको पता था कि मैं वहाँ गई थी जो तुम्हें मिठाई ला कर देती। ऐसा कहकर मिंकी रोने लग जाती है। तभी टूनी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। मम्मा, आप यहाँ, और ये सब मेरे लिए है? हाँ बेटी, चाहे तू कितने भी छुपते छुपाते क्यों ना आई हो, मगर एक माँ की नजरों से तू कभी भी नहीं छुप सकती। मैं तुम्हें शादी में भी जरूर बुलाती अगर बाराती कोई और होते। मम्मा, मुझे माफ कर दे, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। बेटा, मैं आपसे गुस्सा कब थी जो माफ करूं? बस यही कहना चाहती हूँ, जो रिश्ता तुमने खुद जोड़ा है उसमें हमेशा खुश रहना और उसे निभाने की कोशिश करना। खुद को कभी अकेला मत समझना और कमजोर तो बिल्कुल भी मत समझना। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है,
बच्चे चाहे माँ बाप को कितना भी दुख क्यों ना पहुंचा दे, मगर माँ बाप अपने बच्चों की आंखों में आंसू देखते ही सब भूल जाते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी गोरी कव्वी की है। गोरी कव्वी थी तो बहुत लड़ाकू, मगर सारे जंगल में रौनक गोरी कव्वी की वजह से ही थी। इसीलिए जंगल के सभी पक्षी गोरी कव्वी की छोटी छोटी शरारतों का बुरा ना मानते थे। मेरे सुंदर पति जी, आज मेरा गन्ने का रस पीने का बहुत मन कर रहा है। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? पैसे? और वो भी मेरे पास? मेरे पास सिर्फ 5 रुपए थे, जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले ही सिगरेट पी ली थी। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो तुमसे मेरी शादी हो गई। ऐसा कहकर गुस्से में गोरी कव्वी अपने घर से निकल जाती है। गोरी कव्वी सीधी चिड़िया के गन्ने के ठेले पर जाती है। चिड़िया, चिड़िया, क्या आज फिर से मुझे 1 गिलास गन्ने का रस का मिलेगा? गोरी, तुम कल भी मुझसे फ्री में गन्ने का रस पीकर गई थी, आज नहीं मिलेगा। अगर आज गन्ने का रस पीना है तो कालू भैया से पैसे लेकर आओ। चिड़िया बहन, अब तो मुझे ही कोई न कोई जॉब करनी होगी। कालू के पास तो 1 रुपया भी नहीं है। अच्छा, तो फिर अगर तुम्हें फ्री में गन्ने का रस पीना है तो तुम ये जूठे गिलास धो दो, फिर इसके बदले में मैं तुम्हें ठंडा ठंडा 1 गिलास गन्ने का रस का दूंगी। ये सुनकर गोरी कव्वी जल्दी जल्दी चिड़िया का गिलास धोने लग जाती है और टूनी चिड़िया फिर गोरी कव्वी को 1 गिलास गन्ने का रस दे देती है, जिसे गोरी कव्वी लंबे लंबे घूंट लगाकर जल्दी जल्दी पी लेती है। गन्ने का रस पीकर गोरी कव्वी अपने घर आ जाती है। फिर अगले दिन गोरी कव्वी जा रही थी कि एक पेड़ के नीचे बैठा रोकी कबूतर गन्ने का रस पी रहा था। उसे गन्ने का रस पीता देख गोरी कव्वी उसके पास आ जाती है। गोरी, अब मैं ये ठंडा ठंडा गन्ने का रस पीऊंगा। वैसे तुम कहाँ जा रही हो? कबूतर भैया, अभी ना पीना, मैं तुम्हें बताती हूँ कि गन्ने का रस कैसे पीते हैं। वो कैसे? रस को रस की तरह ही पीते हैं, और कैसे पिया जाता है? रुको, मैं अभी आती हूँ। फिर गोरी कव्वी भागी भागी जाती है और नींबू के पेड़ से एक नींबू तोड़ लाती है। मैं ये नींबू लेकर आई हूँ। इस नींबू के रस को तुम्हारे गन्ने के रस में निचोड़ देती हूँ, फिर पीकर देखना इसका स्वाद कैसा रहेगा। रोकी कबूतर बैठा हैरानी से गोरी कव्वी को देख रहा था। फिर गोरी कव्वी वो नींबू गन्ने के रस में निचोड़ देती है। कबूतर भैया, अब ये पी कर देखो इसका स्वाद कैसा है। फिर कबूतर एक घूंट लगाकर देखता है। सच में, सच गोरी, इसका स्वाद तो और भी बढ़ गया है नींबू का रस मिलाने से। अच्छा, लाओ तो मैं भी तो पी कर देखूं कैसा स्वाद हो गया है। तुम्हारा जूठा है तो क्या हुआ, तुम मेरे भाई कबूतर ही तो हो। फिर गोरी कव्वी कबूतर से गिलास लेकर एक ही सांस में गिलास खाली करके रख देती है और वहां से चली जाती है। ये चालाक गोरी की बच्ची तो मेरा सारा ही गन्ने का रस पी गई। इससे तो अच्छा था कि मैं बिना नींबू के ही अपने गन्ने का रस पी लेता। इस तरह गोरी कव्वी किसी न किसी तरह से गन्ने का रस पी ही लेती थी। कालू जी, जब मैंने कबूतर से गन्ने का रस का गिलास पकड़ा तो वो गंदी आंखों वाला कबूतर मेरी तरफ गौर से देख रहा था। उसे क्या मालूम था बेचारे को कि तुम उसका सारा ही रस पी लोगी। गोरी कव्वी तो गन्ने का रस पिए बिना रह ही नहीं पाती थी, मगर आज गोरी कव्वी को कोई भी जुगाड़ नहीं बन पा रहा था, क्योंकि चिड़िया भी गोरी कव्वी को भगा देती है। चल चल भाग यहाँ से, आज कुछ नहीं मिलेगा तुझे। चिड़िया, गन्ने का रस तो मैं किसी न किसी तरह से पी ही लूंगी। गोरी कव्वी वहां से चली जाती है। टूनी चिड़िया काम पर गई हुई थी और चिड़िया का बेटा कुकू और कबूतर का बेटा किकी खेल रहे थे। कुकू, चलो आज रसोई में जाकर चाय बनाते हैं। यार किकी, मुझे नहीं मालूम कि चाय कैसे बनाते हैं। कुकू, मैं जानता हूँ, चलो तुम मेरे साथ। फिर वो दोनों दोस्त रसोई में चले जाते हैं। किकी आग जलाता है और देगची चूल्हे पर रखता है। वो चाय बना रहे थे कि अचानक से आग घास की दीवार पर लग जाती है और हर तरफ आग लग जाती है। आग, किकी, आग लग गई, घर में आग लग गई है। थोड़ी ही देर में पूरा घर आग की लपेट में आ जाता है। हरियाली तोती और मीठू तोता बाहर खड़े थे, मगर उनमें हौसला नहीं था कि जलती हुई आग में जाकर छोटे बच्चों को बचा ले। दूर से गोरी कव्वी ये सब देखकर भागी भागी वहां आती है। मोटी चोंच वालों, बच्चे घर के अंदर जल रहे हैं और तुम दोनों यहाँ बैठकर तमाशा देख रहे हो। फिर गोरी कव्वी आग की परवाह किए बगैर घर के अंदर चली जाती है।
आग की लपटों के बीच में से किसी तरह बच्चों को बाहर निकाल कर फेंक देती है और किसी न किसी तरह गोरी कव्वी खुद भी आग से जलती हुई बाहर आ जाती है। मगर गोरी कव्वी घायल हो जाती है। उसका एक पंख जल रहा था। थोड़ी दूर पर ही एक नदी थी। गोरी कव्वी भागकर नदी में छलांग लगाती है। मैना चिड़िया जल्दी जल्दी से चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, चिड़िया तेरे घर में आग लग गई है, न जाने बच्चे भी बचे हैं या नहीं। ये सुनकर तो चिड़िया की जान ही निकल जाती है और घबराई हुई चिड़िया अपने घर की तरफ निकलती है। मेरा बच्चा, मेरा कुकू तो घर में ही था। मेरा बच्चा तो जल गया होगा, वो नहीं बचा होगा आज। मगर पीछे से कुकू अपनी मम्मा को आवाज देता है। मम्मा, मम्मा मैं ठीक हूँ, गोरी आंटी ने मुझे बचा लिया है। ये सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है। वो अपने बच्चे को देखकर खुश हो जाती है। चिड़िया, अब ये ना कहना कि ये सब मैंने गन्ने का रस पीने के लिए किया है। टूनी चिड़िया गोरी कव्वी को गले से लगा लेती है। आज से मेरी गोरी सहेली के लिए गन्ने का रस फ्री है। जितना तुम्हारा जी करे उतना तुम गन्ने का रस पी सकती हो। चिड़िया गोरी कव्वी का बहुत बहुत धन्यवाद करती है और गोरी कव्वी को गन्ने का रस पिलाती है। अच्छा और नेक काम करने पर आज गोरी कव्वी बहुत खुश थी। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें।